आपको संबोधित भी करूंगा और साथ में बच्चों को कुछ गाइडेंस भी दूंगा। मुझे मौका दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्कूल का नाम ही इतना आकर्षक है, नचिकेतन। तो क्या यहाँ पे प्यारे बच्चे बैठे, इनको पता है कि नचिकेता कौन थे? नचिकेता एक 5 साल का बच्चा था जो 5 वर्ष की उम्र में ही काफी ख्याति उसने प्राप्त की और उनने स्वयं यम से संवाद किया था और उनके 3 मुख्य प्रश्न थे जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है, जाना जाता है। वो प्रश्नों के बारे में आपके अध्यापक आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा नाम है स्कूल का। बेसिकली नचिकेता जी को अगर सिंपल टर्म में हम जाने तो नचिकेता जी ने, या जो बच्चा नचिकेता था, उसमें प्रश्न पूछने की इच्छा थी, प्रश्न पूछने का साहस था। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ के बच्चे भी अपने जीवन में हर चीज को इस तरह सुलझा के करें कि उसमें उन्हें बाद में प्रश्न ना पूछना पड़े, शुरू में प्रश्न जो भी हो उनसे पूछ के और अपने जीवन को उन्हीं पर आधारित करें और सफल बने। मैं 1-2 आपसे छोटे कोट्स शेयर करूंगा। एक तो है छोटी मोटिवेशनली आपसे बात है कि हाथी होता है बहुत बड़ा होता है और जब बचपन में हाथी जब छोटा बच्चा होता है उसे पालतू बनाया जाता है तो उसे पतली सी रस्सी से और एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो छोटा होता है, उसमें ताकत कम होती है, बहुत जोर लगाता है उस रस्सी को तोड़ने की, वो रस्सी उससे नहीं टूट पाती। जोर लगा लगा के वो थक जाता है, लास्ट में उसे होता है कि रस्सी नहीं टूटेगी। अंत में जब वो बड़ा भी हो जाता है उसी रस्सी से बंधा रहता है, वो कोशिश ही नहीं करता, उसने मन में हार मान ली होती है। एक एटीट्यूड है ये भी कि इंसान कोशिश करके हार मान ले, जो कि बहुत से लोगों में होता है। एक दूसरा नजरिया मैं फिर बताता हूं। एक व्यक्ति और एक गधा जा रहे थे और शाम का समय था। गधे ने अपने मालिक को खुश कर रखा था, मालिक अपनी मस्ती में जा रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। गधे ने भी सारे दिन काम किया था, गधा भी थका हुआ था। आगे एक गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में गधा गिर गया। अब मालिक को गधा बहुत प्यारा था, मालिक को चिंता हुई कि हाँ तो गधा गिर गया, अब कैसे निकालूं। उसने बहुत कोशिश की, कोई रस्सी फंसा के उसके गले में या जो भी वो कर सकता था, उससे गधा बाहर नहीं निकला। मालिक ने सोचा कि अब ये नहीं निकल रहा तो ये तो अंदर कुछ समय बाद मर जाएगा, भूख प्यास से ही मर जाएगा, अन्यथा इसका बाहर निकलना तो संभव हो नहीं पा रहा। तो वो मालिक गया, अपने कुछ और जानकार लोगों को लेके आया कि गधा बड़े गहरे गड्ढे में गिर गया है और इस गधे को मैं नहीं चाहता, मेरा प्यारा गधा है कि ये तड़प तड़प के मरे, इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ताकि ये बगैर दुख पाए और मर जाए। उसकी सोच थी। लोगों ने आके और उस गधे के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी फावड़ों से। धीरे धीरे वो मिट्टी गधे के ऊपर गिरती, गधा उसको झटका देता, मिट्टी अपने ऊपर से उतार देता, वो मिट्टी नीचे गिर जाती और धीरे धीरे गधा ऊपर आने लगा। और जब काफी मिट्टी गड्ढे में डल गई तो गधा ऊपर आ गया और गधे ने धन्यवाद किया कि मालिक आपने मुझे बचा लिया। लेकिन मालिक तो कुछ और सोच के बैठा था। लेकिन गधे में हिम्मत नहीं आ रही। एक ही एटीट्यूड होता है, गधे को जैसे मौका लगा कूद के बाहर आ गया। इसी प्रकार से अब मैं एक और आपसे
बात करूंगा। भाई 3 चीजें हैं, कहानी है एक छोटी सी, आपकी सोच को दर्शाती है। पहली है, आलू को लो, एक अंडे को लो और थोड़ी सी कॉफी के बीज ले लो। उन तीनों को यदि हम उबलते हुए पानी में डालें तो क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? आलू को उबालेंगे तो क्या होगा? आलू सॉफ्ट हो जाएगा, पहले हार्ड था फिर सॉफ्ट हो जाएगा। अंडे को डालेंगे तो क्या होगा? अंडा हार्ड हो जाएगा, उल्टा होगा। और यदि कॉफी को डालेंगे तो क्या होगा? कॉफी उसमें मिक्स हो जाएगी। तो यही परिस्थितियों का और एक व्यक्ति का अंतर होता है। सेम किसी के साथ परिस्थिति हो, कोई तो हार मान लेता है, कोई उसी से सीख कर आगे बढ़ जाता है और कोई उसी परिस्थिति के अनुरूप खुद को विजयी करता है। आप सबके लिए बच्चों, बाकी यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, मौजूद व्यक्ति भी बैठे हैं, कभी किसी परिस्थिति से हार नहीं माननी। अब जब आप बैठे हैं तो मैं यहाँ मौजूद लोग बैठे हैं, एलनाबाद के इतने मौजूद लोग बैठे हैं, मैं बीच में ये भी कहना चाहूंगा कि जो नशे की दिक्कत है ये यदि फैल रही है तो इसको रोकना, इसका समाधान करना हमारा ही काम है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, हार नहीं माननी, सबको आगे आना है कि ये बुराई आगे ना बढ़े। पुलिस अपना एनफोर्समेंट का काम कर रही है। पिछले 15 दिन में तकरीबन हमने 35 तस्करों को अंदर दिया है और भी आगे बहुत ज्यादा को मैं अंदर देने वाला हूं, जो भी इसके अंदर गलत कार्य करेगा। लेकिन जो व्यक्ति नशा कर रहा है, जो व्यक्ति नशा कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की ना सोचे, उसका इलाज कराएं। यदि उसका इलाज करा देंगे, उसको समय रहते उसको उपचार हो गया तो ठीक हो जाएगा, वो आपकी तरह ही एक आम आदमी की जिंदगी बिता पाएगा। अन्यथा तो फिर आगे मौत है। अब बच्चे बैठे हैं, फिर से मैं इस तरफ आता हूँ, नशा क्या है? तो मैं बेटा आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, दर्दनाक मौत का नाम है नशा। आप सेंसिटिव होते हो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि नशा एक ऐसा पिंजरा है जो कांटों से बना है, जिसका बेड कीलों का है, नुकीली कीलों का, और जो व्यक्ति करने लगता है यानी इस पिंजरे में बंद हो जाता है तो उसको बाहर से मौत रूपी भेड़िया रोज आके देखता है कि कब ये इतना कमजोर हो जाएगा कि मैं इसे पिंजरे के अंदर घुस के खा लूं। नशा मौत है। तो आपको बेटा अभी से सोचना है कि जीवन भर नशे से मुक्त रहना है। अपने समाज में, अपने दोस्तों में सबको ये सीख देनी है, अपने परिवार में भी नशे से दूर रहना। ये बहुत बुरी चीज है जिससे कि पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जहां तक बात है एक ही चीज की, बहुत बार मेरे पास लोग कहते जी हमारे गांव में बहुत नशा हो गया है, हमारे गांव में बहुत नशा हो गया है। अब मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 15 दिन हुए हैं, तो लोग बताते हैं कि मेरे गांव में भी नशा है, मेरे गांव में भी नशा है। मैं आपको फिर से छोटी सी चीज बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने अपनी ऑडियंस को जोक सुनाया, चुटकुला सुनाया, लोकूबर से। सबको मिलकर कार्रवाई करनी है, हार नहीं माननी, विजय प्राप्त करनी है। मैं एक आपको हौसले की कहानी भी सुना देता हूँ। बच्चे बैठे हैं, बोल तो नहीं हो रहे बेटा? चलो थैंक यू, क्योंकि स्कूल का टाइम जा चुका, आप एक्स्ट्रा टाइम से बैठे हो। छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ। एक बिटिया है हिंदुस्तान में जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। सत्य कथा है। किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी ट्रेन में, उसी ट्रेन में कुछ बदमाश थे। उनने सोचा कि ये बिटिया के लिए इसी चेन पहन रखी थी, उन्होंने शायद उनकी मदद नहीं की होगी कि इनकी चेन को छीन लिया जाए। वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रही थी और बदमाशों ने जब उनकी
चेन को छीनने की कोशिश की तो वो अकेले ही उनसे भिड़ गई। और जब वो बदमाशों पे भारी पड़ने लगी तो कुछ बदमाशों ने उनको चलती ट्रेन से ही धक्का दे दिया और वो ट्रेन चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि ट्रेन उनके पैर के ऊपर से चली गई, पैर कट गया, वो ट्रैक पे पड़ी रही। रात का समय था, जो ज्ञात हुआ कि उस समय कुछ चूहे भी आए, चूहों ने भी उनको कुतरा, लेकिन उनमें साहस नहीं आ रहा। उनको ये था कि मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है। जब उनकी हेल्प आई, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, तब भी उन्होंने कहा कि मुझे अभी जीना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पहले भी करना था, मुझे अब भी करना है, मेरे हौसलों में कोई फर्क नहीं। उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, एम्स में ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होने के बाद उनको प्रोस्थेटिक लेग लगी, जो एक हमारे कृत्रिम लेग लगती है, वो उनको लेग लगाई गई। लगाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सबको ये लगे कि मैं किसी प्रकार से कमजोर नहीं हूं, मेरा हौसला वही है। तो उसने, उस बिटिया ने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। अब माउंट एवरेस्ट 2 टांग वाला भी मुश्किल चढ़ता है, पता होगा आपको, बहुत कम चढ़ पाते हैं। बहुत बहुत मेहनत और बहुत अंदरूनी ताकत चाहिए। और उस बिटिया ने इतनी मेहनत की कि उसने 1 साल के भीतर माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। ये केवल जज्बा और ना हार मानने की बात है। सेम चीज फिर मैं इस तरफ आ जाता हूँ मौजूद व्यक्तियों की तरफ, क्योंकि मेन मैसेज तो आपको भी देना है कि हार नहीं माननी। बदमाश कितना भी हो, उसके अंदर कोई मतलब साहस नाम की चीज नहीं होती, चूहा होता है, वो बिल में घुसना आता है उसको। और यदि आप स्ट्रांग रहेंगे, सच्चाई जिस व्यक्ति में होती है वो शेर के समान होता है। शेर और चूहे का कोई मुकाबला नहीं। आप खुल के सामने आए, समाज में बिल्कुल जो गलत हो रहा है उसको बोले, बाकी जो सजा देने का काम है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम है, वो मैं करूंगा। वो मैं आपको यहीं पे पूरा आश्वासन देता हूँ। मिलके हमारे डीसी साहब से हमने आज भी मीटिंग से लगातार मीटिंग चल रही है और उसमें एक्शन प्लान तैयार होके अमली जामा भी बनाया जा रहा है। जो हमारी ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की टीम है, वो भी रेड कर रही है मेडिकल नशे के लिए दुकानों पे। जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो भी जाकर चिन्हित कर रही है कौन कौन व्यक्ति नशे से ग्रसित है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। डी एडिक्शन सेंटर में भी आज ही मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो कह रहे थे कि मल्टीपल टाइम्स हमारे पास मरीज आने ज्यादा हो गए हैं शुरू। ये इस बात का द्योतक है कि लोग खुद जागरूक हुए हैं, वो जो पीड़ित है उसका इलाज करवा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इलाज कराएं तो बीमारी ये खत्म हो जाएगी। हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश इस चीज से निजात पा सकेगा, नशे की समस्या से। लेकिन सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, जो कि हम सब खड़े होंगे। और मैं बच्चों को फिर कहना चाहूंगा कि बेटा आप भी जो सोच लो, जो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, भविष्य में मुझे ये बनना है, तो बेटा जब सोच लिया कि ये करना है, अगर आपने सोच भी लिया ना, तो आप ये सोच लेना कि आपकी 50% तो जीत वहीं पर तय हो गई है। सोच लिया, निश्चय कर लिया, तो आप निश्चित रूप से उस चीज को प्राप्त करोगे। जरूरत होती है सिर्फ हार्ड वर्क की, सिर्फ काम करने की। तो मुझे आपने इतना यहाँ पे मौका दिया और मैं चाहूंगा कि आपने जो मौका दिया है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इसमें आप मेरा साथ दें और बच्चे इस चीज को आत्मसात करें कि हमें आगे चल के अच्छा नागरिक बनना है। और जो भी आप मानो, चाहे कला के विषय में आगे बढ़ो, चाहे खेल में बढ़ो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन बिजनेस में बढ़ो, आप उस सब में नंबर 1 बन सकते हो। सिर्फ जरूरत है मेहनत की। मेरी आप सबके लिए शुभकामना है।
में नाम किया, इतनी बड़ी कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई है, वर्ल्ड